ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ओके खंसा, मुझे सुनाएं फ़िल मादी का चार्ट। एक मिनट टीचर, मैं ना जरा हैंड फ्री लगा रही हूँ। ओके हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। सुनाऊं? फ़िल मादी। फेल माजी हुआ नसरा, हुआ नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। गुड। फ़िल मुदारे। मुदारे प्रेजेंट है ना? जी। हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी। टीचर एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, मेरी मम्मा बुला रही है। ओके जी टीचर, सॉरी, बस वो पता नहीं है कि मेरी आज से 3:30 बजे है ना, तो इसलिए। सही, कोई बात अच्छा, नहीं। हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंता तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना, अंती तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुरु, नहनु नंसुरु। गुड, ज़बरदस्त। हर्फ जर। हरफे जर बाता काफ। जी जी वही। किधर गई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, मैंने कहा बाता काफ वाले है ना? जी जी वही है। बाता काफ लाम वाओ मिन फियान अला हत्ता इला। ओके, दूसरे कौन से हैं? हरफे नसब। इन्ना अन्ना कान्ना बियन्ना लाकिन्ना लाल्ला लैता। गुड। ओके, इसमुल इशारा। इस्मुल इशारा मुजक्कर वाले हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, ये मोनस वाले तीनों। फिर जाली का जानी का उलाई का, तिल का तानी का उलाई का। ठीक है। मुस्लिम चार्ट। मुस्लिम चार्ट भला वो जो सबसे पहले पढ़ा था। हाँ जी, किधर गई खंसा? जी जी सॉरी, मेरा माइक ही म्यूट हुई जा रहा है, एक मिनट जरा, मैं इसको ना रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ जी, मुस्लिम चार्ट। जी। मुस्लिमुन मुस्लि मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, ऐसे था ना भला? जी जी ऐसा ही था। हाँ ठीक है। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। फिर मुस्लिमातुन मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतुन मुस्लिमाती मुस्लिमातीन तीयतिन। मुस्लिम, दोबारा फेमिनिन दोबारा सुनाएं। मुस्लिमातुन मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमा मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है। अक्सा आप सुनाएं फ़िल मादी का चार्ट। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। गुड। मुदारे। जी। हुआ युनसुर, हुआ यंसुरु, हुमा यंसरानी, हम यंसरून, यंसू हिया यंसूरु यंसूरु सूरु।
यंसुरून। हाँ, आपने यन सा बोला, यहाँ पर सा नहीं है, सू है। शुरू से सुनाए। हिय हुआ से तंसुरुहुमा तंसुरानी हुन्ना यंसुरना। हुआ से। जी जी। हुआ हुआ नस हुआ हुआ यंसुर हुआ यंसुरु हुआ यंसुरुहुमा यंसुरानी हुम यंसुरूना। हम्म हिय तसरतहुमा नो हिया तंसुरु हिया तंसुरु कहाँ गई अक्सा? अक्सा हुआ यंसुरुहुमा यंसुरानी हुम यंसुरूना। हिय तंसुरुहुमा तंसुरानी हुन्ना यंसुरना। अंत तंसुरु अंतुमा तंसुरानी अंतुम तंसुरूना। अंति तंसुरीना अंतुमा तंसुरानी अंतुन्ना तंसुरना। अना अंसुरु नहनु नंसुर। ऊपर से देख के सुनाया अभी हैं? अक्सा किधर चली जाती हो? मैंने कहा ऊपर से देख के सुनाया अभी। ऊपर से नहीं, वो मेरा माइक का मसला है और मैं अभी सुना रही थी, वो आवाज आपको नहीं आ रही। ओके ओके ठीक है अक्सा। ऐसा है कि हमने कल जो पढ़ा था ना बल्कि पहले अक्सा आप मुझे इसमें इशारा सुनाएं। वो वाला हाजा हजानी हा उलाई हाजी हजानी हा उलाई गाली का जानी का उलाई का तिल का जानी का उलाई। गुड। हर्फ जर बाता काफ लाम वाव मिन फी अन अला मसाइला। ओके। हर्फ नसब अन्ना का अन्ना भी अन्ना लईता लकिल्ला लअल्ला। ओके। मुस्लिम चार्ट मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमतन नो मुस्लिमतन मुस्लिमात। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। हाँ जी। मुन मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातन मुस्लिमात। नो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन तन नहीं है यहाँ पे, ये दोनों सेम है, नसब जर एक जैसे हैं। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ओके अच्छा। ऐसा है कि हमने पढ़ा था यंसुरु का मतलब है क्या होता है? मतलब यंसुरु का अक्सर यंसुरु का वो एक उस नहीं, उस एक ने मदद की। नो नो नहीं ने मुदारे में ने नहीं लगेगा। जो दूसरा चार्ट हमने याद किया ना उसमें ने नहीं लगेगा, तो फिर उसको कैसे वो मदद करता है। हाँ वो मदद करता ठीक है। वो वो मदद एक मदद। हाँ इसमें ना हमने ये जो हमने चार्ट पढ़ा ये सारा हमने वो तुम मैं हम इस तरह से इनको हमने ट्रांसलेट किया है। अगर हमने किसी बंदे का नाम बताना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सा मदद करती है तो हम क्या करेंगे? हम हिया यूज़ करेंगे। हिया लगा के ना तंसुरु लिख के तो आगे अक्सा का नाम लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमने बोलना हो कि अहमद मदद करता है तो हम हुआ इस्तेमाल करके हुआ यंसुरु लिख के आगे अहमद का नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर हमने किसी के सिर्फ हिया और हुआ इस्तेमाल होता है। अगर हमने बोलना हो कि अहमद और अली करते हैं तो भी हम हुआ ही इस्तेमाल करेंगे यंसुरु। अगर ज़्यादा हैं तो भी हम सिर्फ हुआ इस्तेमाल करेंगे। ये जो हुआ है हो सकता है कि जब आपने यंसुरु ट्रांसलेट करना है ना, जब भी आपने हुआ वाला ट्रांसलेट करना है तो आपने वो करने से पहले आपने देखना है कि इसका आउटसाइड मतलब बाद वाला ये जो अक्सा होगी वो आउटसाइड डूअर होगा, यानी बाहर वाला डूअर।
एक्स्ट्रा कोई और डूअर, कोई नाम। तो आपने जब भी हुआ को ट्रांसलेट करना आपने देखना है कोई आउटसाइड डूअर तो नहीं है, या हिया ट्रांसलेट करना तो आपने देखना है कोई आउटसाइड डूअर तो नहीं है। ठीक है, तो अब जब आपने बाहर वाला कोई आउटसाइड डूअर बनाना होता है ना, तो आप उसका स्टेटस हमेशा रफ़ा रखते हैं, पेश लगाते हैं उसके ऊपर। जैसे अहमदू है तो आप उसको अहमदू लिखेंगे, अगर तो वो पेश है तो इसका मतलब ये काम इस बंदे ने किया हुआ है, फ़ाइल के ऊपर हमेशा पेश होगी। ठीक है, जब आपने कोई फ़ाइल बनाना है तो आप, अगर वो लड़का है तो आपने उसका हुआ वर्जन इस्तेमाल करना है, और बाद में वो जो लफ्ज़ है वो लिख के तो उसको आपने कौन सा स्टेटस देना है, रफ़ा। क्योंकि ये जो काम करने वाला होगा ना, तो काम करने वाले का स्टेटस हमेशा रफ़ा होता है। अगर यहाँ पर हो यनसुरू, यनसुरू अहमदा, अहमदन, ठीक है, अगर ऐसे हो, या अहमदा ही होगा, आई थिंक ये नॉन फ्लेक्सिबल है, अहमदा। तो यनसुरू अहमदा, अब मुझे याद नहीं है कि अहमदा दन है कि, मेरे ख्याल में दा ही आएगा, अहमदू अहमदा अहमदा। तो इसका मतलब है कि वो मदद करता है। अगर तो यहाँ पेश होती ना तो ये काम करने वाला था, अब ये काम करने वाला नहीं है, अब डिटेल है क्योंकि ये नस्ब में है, ये हमारा मफूल है। वो मदद करता है किसकी, उसका ये आंसर है अहमद। ठीक है, ये हमारा डिटेल होगी। ठीक है खमसा, अगर तो अहमद नस्ब फार्म में है तो वो हमारी डिटेल होगी, अगर पेश में है तो फिर वो काम करने वाला होगा, फिर हम कहेंगे कि अहमद ने मदद की, या अहमद मदद करता है। नहीं, अहमद मदद करता है। समझ अच्छा, आएगा? और अगर जबर होगा तो ये डिटेल होगी। फिर ज़बर होगा तो ये हमारा काम करने वाला नहीं होगा, बल्कि वो इस काम की डिटेल होगी। फिर आपने इसके अंदर से हिडन प्रोनाउन देखना है कि हिडन हुआ है तो वो मदद करता है अहमद की। ओके। फिर काम करने वाला हुआ होगा हमारा। और ये जो हमने बाहर वाला डूअर बनाना है ना अक्सर, ये हमारा हमेशा हुआ लिख के, मतलब हुआ में ही हमारा बाहर वाला होता है। ऐसे नहीं कभी होता कि यनसुरानी के बाद आप आउटसाइड डूअर उसके बाद रफो, ऐसे कभी भी नहीं होता। आपने अगर बाहर वाला कोई डूअर बनाना है तो वो हुआ में से ही बनेगा। हुआ वाला लिख के, यनसुरू लिख के, तो उसके बाद आप उसका फेल अगला लगा देते हैं, और लफ्ज़ अगला लिख देते हैं जो जी। हुआ लड़के के लिए और हिया लड़की के लिए। हाँ जी, हुआ लड़के के लिए और हिया लड़की के लिए। अगर फ़ाइल का काम करने वाला कोई ज़मीर हो तो उसे अंदरूनी फ़ाइल कहेंगे, जैसे कताबत मैंने लिखा। अगर फ़ाइल काम करने वाला कोई ज़मीर ना हो उसे बैरूनी फ़ाइल कहेंगे, जैसे कतबा मोहम्मदुन। बैरूनी फ़ाइल के असूल, बैरूनी फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आता है। हाँ, और ये भी कि फ़ेल पहले आएगा और बाद में काम करने वाला आएगा, मतलब अहमदू बाद में आएगा। अगर आपका लिखा हुआ अहमदू पहले है रफ़ा में और बाद में फ़ेल है तो ये उसका फ़ाइल नहीं होगा, इस काम करने वाले का फ़ाइल ये नहीं है, बाद में आएगा हमेशा रफ़ा। ठीक है, और हालत रफ़ा में होगा, यानी उसके ऊपर हमेशा पेश होगी, एक पेश या दो पेशें, पेश वाला होगा वो। फ़ेल सिर्फ हुआ या हिया हालत में ही होता है, होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इसको आप छोड़ें, आप ऐसा करें, इसको ट्रांसलेट करें। तखरुजू, पहले तो आपने ये देखना है कि अगर हुआ या हिया आ रहा है आपके पास तो आप देखेंगे कि इसके बाद कोई इसका आउटसाइड डूअर तो नहीं है। तो देखें तखरुजू में हिडन प्रोनाउन क्या है अक्सा? नहीं हुआ है इसमें। हुआ है या बिगिनिंग है। कैसे देखना है आपने? या बिगिनिंग और एंडिंग देखनी है, और ता बिगिनिंग अगर ये हिया होगा। हाँ, ये हिया भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? अंता। अंता। हाँ, ये हिया और अंता, इन दोनों में से कोई हो सकते हैं, अभी हमें नहीं पता। तखरुजू खराजा होता है निकालना, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उस लड़की ने उस वो निकालती है, हाँ, वो निकालती है, या वो निकालता है, वो नहीं, उसने, वो नहीं, अंता होता है तुम। तुम निकालते हो। वो निकालती है या तुम निकालते हो। मिन क्या होता है? से। तुम निकालती हो या वो तुम निकालते हो या वो निकालती है में से अफवाहिहिम। इनका पहले बताएं रिलेशन क्या है? जी, इनका रिलेशन है
ये जा ये मुदाफ मुदाफिल है। हाँ, ये मुदाफ मुदाफिल हैं। और मिन अफवाही क्या है? मिन अफवाही मिन वो है ना हरफे जार मजरूर है। हाँ, ये जार मजरूर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ये नोट कर लें कि यहाँ मिन और अफवाही में रिलेशन है और अफवाही और हिम में रिलेशन है, तो ये पूरी एक चेन बन रही है। इसको बोलेंगे चेन। आगे जाके चेन वाला लफ्ज़ भी मैंने आपको बताना है कि चेन के मतलब भी हमने कुछ पढ़ना है। बहरहाल ये एक चेन है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपने पढ़ा कि वो निकालती है या तुम निकालते हो मिन अफवाही। अफवाह होता है मुँह। अफवाह अफवाह आई थिंक अफवाहें फम और फम आई थिंक मुँह होते हैं, मुँहों से। उन अफवाहिहिम उनके मुँहों से, मिन अफवाहिहिम उनके मुँहों में से। मिन मैंने में से। वो तुम निकालते हो उनके मुँहों में से, या वो निकालती है उनके मुँहों में से। पता नहीं क्या बात हो रही है। अफवाह में भी आई थिंक कि इसका मतलब मैंने मुँह पढ़ा था, अब पता नहीं क्या है। ओके, नहनु क्या होता है अक्सर? नहनु नहनु वो है प्रोनाउन है। हाँ, प्रोनाउन है। मतलब हम। नकुस्सु कस्सा कस्सा यकुस्सु किस्सा बयान करना, स्टोरी बताना, कहानी बताना। नकुस्सु इसमें पहले तो ये आप ये बताएंगे कि ये फ़ेल मादी है या मुदारे है। कैसे पता चलेगा मुदारे का? ये सारे अगर अलिफ या नून और ता इनसे स्टार्ट हो रहा है लफ्ज़, तो वो आपका नहनु भी नून से हो रहा था, लेकिन ये आपको आपने चार्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है ये हम है, ये तो इसम है, ये प्रोनाउन है। अब आगे आपके पास आ गया नकुस्सु। हो सकता है ये इसम हो सकता है ये फ़ेल हो सकता है हर्फ हो। हर्फ आपने पढ़ लिए हैं, बाता काफ लाम वाव या इन्ना अन्ना। अब नकुस्सु उनमें से नहीं है। नकुस्सु हो सकता है कि आपका इसम हो सकता है फ़ेल हो। फ़ेल में आपको मुदारे का पता करना तो आता है कि अगर अलिफ या नून ता से स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि वो आपका फ़ेल मुदारे हो। देखिए ना, अगर आप नहीं आ रहा एंड भी तो देखना होता है। नहीं, एंड भी देखना होता है, स्टार्टिंग भी देखना होता है। अगर हो सकता है आपका स्टार्टिंग में नून है और आगे कुछ भी, जैसे नहनु नसर नन शुरू है, वो स्टार्टिंग में नून से स्टार्ट होता है लेकिन एंड पे कुछ नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि एंड पे लाजमी कुछ हो। जैसे यन शुरू में सिर्फ या से स्टार्ट होता है, आगे कुछ नहीं होता। और तन शुरू में ता से स्टार्ट होता है, आगे कुछ नहीं होता। अन शुरू में अलिफ से स्टार्ट होता है, आगे कुछ नहीं होता। ऊना आनी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आगे हो सकता है कि आगे भी हो, पर स्टार्टिंग तो लाजमी होती है। अलिफ या नून और ता से कोई भी लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका फ़ेल मुदारे में से है। ठीक है। तो फिर ये फ़ेल मुदारे है हमारा, यानी आपने इसको ता है में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और नकुस्सु में हिडन प्रोनाउन क्या होगा अगर ये मुदारे है तो? नहनु। नहनु पहले भी है और नकुस्सु में भी नहनु है। नकुस्सु का क्या मतलब है? अगर किस्सा बयान करना है नकुस्सु का मतलब, तो नहनु इसका हिडन प्रोनाउन है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम इसको नहनु हम दो दफा लगाएंगे आप। हाँ, हम बयान करते हैं, हम कहानी बताते हैं, हम कहानी सुनाते हैं। दो दफ़ा मतलब एक ये ना एक स्टाइल है अल्लाह ताला का बात करने का कि हम बताते हैं। जैसे हम कहते हैं ना मैंने किया ये, अपने आप ज़रा ज़ोर दे के उस बात को वज़न दे के बात करना। अल्लाह ताला का ये स्टाइल है बात करने का कि हम बताते हैं स्टोरी। किसको? अलैका। अलैका क्या है? अलैका वो ये हमने पढ़ा है। हाँ, अलैका कितने लफ्ज़ हैं? अलैका दो लफ्ज़। कौन से? अलई और का। ओके, अलई और का।
अलई जो है वो अलहदा होके अला बनेगा। बा ता काफ अला। लाम वाव मिन फी अन अला। आला। अला का आला क्या? तो पर है। हाँ पर। पर। पर पर। का और मीन्स का मतलब तुम। तुम पर। जार मजरूर को हम उल्टा ट्रांसलेट करते हैं ना, तुम पर। नकुस्सु हम कहानी सुनाते हैं तुम पर। तुम पर का मतलब तुमको, तुम्हें। अब अरबी में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन हम उर्दू में पर नहीं बोलते, हम बोलते हैं तुमको या तुम्हें। हम 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 कहानी सुनाते हैं तुम्हें। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, बेहतरीन कहानी। ओके ओके, हमने यहाँ तक अभी हमने ये पढ़ा है कि इसमें जो हमारा आउटसाइड डूअर नहीं है, कोई भी चीज़ रफ़ा में नहीं आई, पेश में नहीं है। अगर पेश में आएगी तो वो हमारा काम करने वाला होगा। यहाँ पर भी अब हमारे पास कोई पेश वाली चीज़ नहीं थी, अला जार था और अगला लफ्ज़ मजरूर था, मरफू रफ़ा में कोई भी चीज़ नहीं आई, इसलिए अभी तक हमारे पास कोई भी आउटसाइड डूअर नहीं आया। क़ालू रब्बुकुम, अभी अक्सर आप ही करेंगी। क़ालू क्या होता है? क़ालू सबसे पहले तो आपके पास आपने ये देखना है कि फ़ेल मादी है या मुदारे है। अगर तो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो मुदारे होगा, नून से स्टार्ट हो रहा है तो मुदारे होगा, ता से स्टार्ट हो रहा है तो मुदारे होगा, या से स्टार्ट हो रहा है तो मुदारे होगा। तो क्या ये लफ्ज़ क़ालू मुदारे है? अक्सर नहीं, ये नहीं है मुदारे। इसका मतलब हो सकता है ये मादी हो। मादी में आपके पास क्या लफ्ज़ होते हैं? या तो हुमा जैसे अलिफ आ सकता है लास्ट पे, या वाओ अलिफ आ सकता है जैसे हम के आगे होता है। तो अभी हमारा पूरा हो गया, यहाँ पर वाओ अलिफ आ रहा है, तो हो सक तो इसका हिडन प्रोनाउन क्या होगा? हुआ नसरा, हुमा नसरा, हम नसर। तो ये काला नहीं है, ये कालू है। हम नसरू। वाओ अलिफ जब भी आएगा ना तो वो आपका हम होगा। हम नसरू, तो वाओ अलिफ आता है, ठीक है, लास्ट पे नसरू में, हम नसरू में, तो इसका हिडन प्रोनाउन हम होगा, ठीक है। हम कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा रब्बुकुम, रब्बुकुम तुम्हारा रब। अब देखिए ना, अब देखिए यहाँ पर आपके पास रफ़ा में आ गया है एक लफ्ज़ रब्बू, तुम्हारा रब, लेकिन ये हमारा फ़ाइल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि आपका जो फ़ेल होगा वो हुआ वरियन में होना चाहिए। अगर हुआ वरियन में है तो ये आपका फ़ाइल होगा कि अगर यहाँ होता ना काला, अगर हुआ वरियन होता काला, उसका हिडन प्रोनाउन हुआ होता, तो आप कह सकते थे कि काला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने कहा। तब आप इसको फ़ाइल बना सकते हैं कि किसने कहा? रब ने कहा, क्योंकि ये रफ़ा फाम में है। लेकिन यहाँ पर ये रफ़ा फाम में है, पर आपका फ़ेल हुआ वरियन में नहीं है, इस वजह से ये आपका फ़ाइल नहीं होगा, बल्कि ये रफ़ा क्यों है वो मुब्तदा नेक्स्ट सेंटेंस है, पर क़ालू जो है ना उसका मतलब है उन्होंने कहा तुम्हारा रब। ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। खंसा, आपको इस बात की समझ आई है कि हमारा आउटसाइड डूअर क्यों नहीं है? वो नहीं है क्लास में। खंसा नहीं, अभी तो 4 स्टूडेंट्स थे। ओके, समय आप बताएं। समय, आपने सुना है कि आउटसाइड डूअर के बारे में मैंने क्या बताया? नहीं, ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है इसका मुझे। ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब हमने करके, मैं एक मिनट वो खोलती हूँ, हुआ नसरा वाला, यंसुरू वाला। ये हमने पढ़ा है कि यंसुरू का मतलब क्या होता है, आप बताएं समय। मदद करता है। हाँ, कौन मदद करता है? और एक लड़का। वो मदद करता है। यहाँ इसका मतलब होगा तुम मदद करते हो, मैं मदद करता हूँ, हम मदद करते हैं। तो हमने सारे प्रोनाउंस यूज़ किए हैं। अगर हमने किसी बंदे का नाम बताना हो कि सम्या मदद करती है तो हम क्या करेंगे? हम हिया वर्जन यूज़ करेंगे। हिया लिख के ना तंसुरू, तंसुरू लिख के हम आगे लिख देंगे समिया। तो
तो समयतुन लिखेंगे, मतलब हम इसके ऊपर पेश लगाएंगे। जब हमने काम करने वाला बनाना होता है ना, कोई नाम, किसी बंदे के बारे में बताना होता है कि इस बंदे ने किया, उसका कोई नाम, अगर हमने किसी नाम को फ़ाइल बनाना है तो हम हिया वर्जन यूज़ करके उस लड़की का नाम आगे लिख देंगे रफ़ा फॉर्म में पेश लगा के, ठीक है। और अगर हमने किसी लड़के को बताना, यानी अहमद ने अगर मदद की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम यंसुरु इस्तेमाल करेंगे, हुआ वर्जन लड़के का, उसका इस्तेमाल करके अहमद पे पेश लगाएंगे कि इसने काम किया। अब हमें जब भी हमारे पास हुआ वर्जन आएगा तो हमने देखना है कि हमारे पास आगे सेंटेंस में कोई रफ़ा वाला लफ्ज़ तो नहीं है। अगर रफ़ा वाला लफ्ज़ है तो वो हमारा हुआ वर्जन का आउटसाइड डूअर होगा, यानी बाहर वाला फाइल, इसको आउटसाइड डूअर बोलते हैं। कि अगर यंसुरु का मतलब है वो मदद करता है, लेकिन आगे अहमदू आ गया और वो रफ़ा फार्म में है, तो आप बोलेंगे अहमद मदद करता है, ठीक है। तंसुरु है और उसके आगे लिखा हुआ है सदफ़ुन, फुन जो है पेश में है, तो आप बोलेंगे सदफ़ मदद करती है, ठीक है। ओके, तो जब भी आपके पास यंसुरानी आएगा तो सीधा वही ट्रांसलेशन है जो आपने याद की है। हाँ, यंसुरानी उन दोनों ने, वो दोनों मदद करते हैं, तंसुरानी वो दोनों मदद, तुम दोनों मदद करते हो, नंसुरु हम मदद करते हैं। लेकिन जब आपके पास आएगा ना तंसुरु या यंसुरु, तो आपने देखना है कि आपका कोई आउटसाइड डूअर तो नहीं है, कि वो जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है अकरामू, तो फिर आप कहेंगे कि अकरम ने मदद की, नहीं, अकरम मदद करता है, क्योंकि मुदारे है तो आप ता है में ट्रांसलेट करेंगे। अगर यंसुरु है, हुआ वर्जन है फेल का, तो उसके बाद आपका कोई लफ्ज़ आगे आ जाता है जिसके ऊपर पेश है, कोई इसम आता है जिसके ऊपर पेश है, तो वो आपका काम करने वाला बन जाएगा। वो हटा के आपने उस बंदे का नाम लगा देना है। अली फॉर एग्जांपल अगर अली है तो अली मदद करता है, वो को हटा के अली। अगर हिया में कोई लड़की का नाम है तो आप तंसुरु इस्तेमाल करेंगे और आप उस लड़की का नाम वहाँ लगाएंगे कि फ़ातिमा मदद करती है, वो की बजाय, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये वाले दोनों फॉर्म्स आती हैं ना, तो आप इनका आउटसाइड डूअर देखेंगे कि इनका कोई आउटसाइड डूअर तो नहीं है। तो अब हम चलते हैं, इसका फाइल भी बाद में आएगा जी। मैंने कहा इसका फाइल बाद में ही दिखेंगे। हाँ, फाइल हमेशा में बाद में ही आएगा, फाइल भी बाद में आएगा और साथ हमें उसका क्या लेंगे, रफ़ा फॉर्म में होगा वो हमेशा। जी वो भी रफा फॉर्म में होगा। और जो हमारे वर्ड्स हैं, यानी जो अब मुझे नाम नहीं आ रहा, कि जो हमारे या ता अलिफ और यानी जिनसे हमारे ये वर्ड्स शुरू होते हैं, जैसे यंसुरु है, तंसुरु है, तंसुरानी, ये वाले सारे ये भी साथ में लगेंगे, या ता। हाँ, यंसुरु लगेगा, ठीक हो गया। इसके साथ यंसुरु। हमें पता चलेगा कि ये हाँ, यहाँ बताया ना मुझे, यंसुरु ताइफुन क्या मतलब है? यंसुरु का मतलब है वो मदद करता है, लेकिन अगर ताइफुन आ गया आपके पास, आ गया जो जिसके ऊपर पेश लगी हुई है, जो रफ़ा फॉर्म में है, तो फिर ये आपका फ़ाइल बन जाएगा और आप बोलेंगे वो मदद करता है को, वो मदद करता है में आप वो को हटा देंगे, यहाँ पर ये लफ्ज़ लगा देंगे ताइफ मदद करता है, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, अगर यहाँ पर अगर आपने ताइफ की जगह कोई लड़की का नाम इस्तेमाल करना है, जैसे आप बोलते हैं निम्रा, निम्रातुन अगर होता, अगर आप निम्रातुन है लड़की है, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तंसुरु, निम्रातुन। अगर आपने ज़्यादा लोग भी इस्तेमाल करने हैं ना, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं मुस्लिमूना, मुसलमान मदद करते हैं, तो आप इसका रफ़ा फामी इस्तेमाल करेंगे मुस्लिमूना, नसरा, यंसुरु हुआ वर्जन ही, यंसुरु एक ही का मतलब ऐसे नहीं है कि आप अब बोलते हैं कि यंसुरूना जमा इस्तेमाल करें, हम यंसुरूना, नहीं, आपने हुआ ही इस्तेमाल करना है। आपका जो फेल होगा वो हमेशा एक ही फेल, एक ही बंदे वाला होगा, हुआ वाला होगा, हुआ यंसुरु। अगर यंसुरु वर्ड है और उसके बाद जी क्या वजह है, मैंने कहा ऐसा कैसे कि अगर हम प्लूरल यूज कर रहे हैं तो फिर हमें तो जैसे आप नंसुरु हम मदद करते हैं, तो उसके साथ अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे फिर? नंसुरु के साथ तो कुछ भी नहीं लगेगा, नंसुरु के साथ नहीं फेल। जब आपने आउटसाइड डोर बनाना है, आप हमेशा
सिंगल हुआ ही इस्तेमाल करेंगे। नहनु के साथ आउटसाइड डूअर नहीं होगा कभी भी। उर्दू में भी आप सोचें ना, अगर आप बोलते हैं हम मदद करते और हैं, अगर आपने बोलना है हम मदद करते हैं, या आपने बोलना है मुसलमान मदद करते हैं, तो हम के लिए तो आपके पास है एक जुमला, आप बोल देंगे नंसुरु, बस आपकी बात पूरी होगी, नंसुरु हम मदद करते हैं। लेकिन अगर आपने बोलना है मुसलमान मदद करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हुआ वाला इस्तेमाल करके ना यंसुरु बोल के, तो इसके बाद आप मुस्लिमूना लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा ये बाद में रफ़ा वाला लफ्ज़ आ गया है, तो ये आपका आउटसाइड डूअर बन गया। आप इसको बोलेंगे मुसलमान मदद करते हैं, बजाय इसके क्या बोलें कि वो मदद करता है। समझ आई? अगर तंसुरू यानी अगर तुम मदद करते हो तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? कुछ भी नहीं, तुम मदद करते हो तो तंसुरू ही लगेगा। उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम दो लोग हैं, अगर तुम दो लोग हैं, फर्ज करें अली और अहमद है, तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे? अली और अहमद हैं तो आप लिखेंगे नसरा अली यंसुरु, मुदारे है ना, करते हैं, यंसुरु अली व हाजिर में है, गायब में नहीं है। आप ऐसा तंसुरू तो नहीं कहते कि अली और अहमद तुम मदद करते हो, लाइक फिर भी जी, मैं यही पूछ रही हूँ। अगर आपने ये बोलना हो कि अली और अहमद को आपने मुखातिब करना हो और आप कहें कि तुम मदद करते हो, आप तो आप बोलेंगे या अली, मतलब उसको मुखातिब करेंगे, या अली व या अहमद तंसुरानी, तंसुरानी। अगर वो हाजिर हैं तो आप तंसुरानी यूज़ करेंगे और मुखातिब करने वाले को पहले ले आएंगे, लेकिन आप उसका या लगाएंगे और लाजमी। अगर अगर वो गायब है, सही, अगर और वो गायब है तो फिर हम उसके साथ, हाँ, फिर अगर वो गायब है अगर गायब है तो फिर मैं इनका वो जैसे आपने पहले बताया, हाँ उसका जो फाइल है वो बाद में आएगा और साथ उसका हुआ वगैरह जी, यंसुरु अली व अहमदु ऐसे होगा। ठीक है, ओके। अब अक्सर क्या नाम है, समिया, आप मुझे बताएं, सायकुलु अस्सफहा हो, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। अगर सा का मतलब होता है जल्द ही, जल्द ही। यकूलु का क्या मतलब होगा? यकूलु में सबसे पहले अपने हिडन प्रोनाउन ढूंढना है। हिडन प्रोनाउन है इसका हुआ, हुआ यानी काला होता है कहना, तो यकूलु जी, हुआ यकूलु, यकूलु वो कहता है, लेकिन जबकि ये हमारा फ्यूचर में है तो अनकरीब वो कहेगा। हाँ, अनकरीब। असुफहाउ, तो सुफहाउ आपका रफा फाम में आ गया, यानी असुफहाउ सुफहाउ रफा फाम में आ गया, तो अब ये आपका फाइल बन जाएगा। तो आपने बोला वो करे, वो कहेगा, तो आप वो को हटा के सुफहा लिख देंगे। सुफहा होते हैं बेवकूफ़ लोग, तो आप बोलेंगे बेवकूफ़ कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही है। हाँ जी, समझ आ गई है। ठीक हो गया, ओके। अक्सर अब मैं कौन सा दूँ आपको? ओके, ये देखें, माशाअ, लेकिन मैं चाह रही थी कि कोई मुदारे हो और उसके बाद फ़ेल हो। ओके, ये भी ट्रिकी है, कोई इजी हो ना। ओके, अक्सर ये देखें, युरीदो, युरीदुल्लाहु, इसको ट्रांसलेट करें युरीदुल्लाहु को। पहले आपने युरीदु को ट्रांसलेट करना है, युरीदु में आपने हिडन प्रोनाउन ढूंढना है। ये हुआ है। हाँ, युरीदु, अरादा युरीदु होता है चाहना, ये हुआ है। वो हाँ, वो चाहता है, गुड, वो चाहता है। अब आपके पास आगे जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ुल जलाला है, अल्लाहु, इसका स्टेटस रफ़ा है। अगर आपका स्टेटस, अगले लफ्ज़ का स्टेटस रफ़ा होगा तो वो आपके काम करने वाला बन जाएगा, वो आपका फ़ाइल हो जाएगा। तो आपने यहाँ कहा कि वो तो क्या क्या बोलेंगे? अल्लाह चाहता है, ज़बरदस्त। तो कल बोलेंगे अल्लाह चाहता है। एक और करते हैं, शाअ, मा शाअ,
मा शा अल्लाह। शाह मैं आपको बता देती हूँ, शाह होता है चाहना, और ये मुदारे नहीं है, ये मादी है। क्यों मुदारे नहीं है वो बाद में बात करते हैं, फ़िलहाल ये मादी है और आपने इसको ने लगा के ट्रांसलेट करना है। तो शाह मीन्स चाहना, और इसका हुआ वर्जन मैं बता देती हूँ, अभी आप उस तरफ ना जाएं। इसका हिडन प्रोनाउन हुआ है, तो उसने चाहा, ये इसका शाह का मतलब बनता है उसने चाहा। ठीक है, और अब आप बताएं। अल्लाह ने चाहा, क्यों? क्योंकि अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला का यहाँ पर स्टेटस क्या था? रफ़ा था। जब भी फ़ेल के बाद कोई भी इसम आता है और उस इसम का स्टेटस रफ़ा होता है, तो वो आपका फ़ाइल बन जाता है, लेकिन वो जो फ़ेल है वो आपका हुआ वर्जन में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हुआ वर्जन में नहीं है तो चाहे उस इसम के ऊपर रफ़ा आ रही है, वो आपका फ़ाइल नहीं बनेगा। तो देखें, कालू मैं आपको बता देती हूँ, अक्सा के कालू फ़ेल मादी है, तो आपने इसको ने में ट्रांसलेट करना है। कालू में जो हिडन प्रोनाउन है वो हम है, और उन्होंने कहा, हम मतलब वो ज़्यादा लोग, वो उन्होंने कहा। अब आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर मैं इसको बोलूँगी कि तुम्हारे रब ने कहा, या उन्होंने ये बात कही है कि तुम्हारा रब? उन्होंने कहा को हम तुम्हारे रब ने कहा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि फेल का जो हिडन प्रोनाउन है वो हम है। अगर फेल का हिडन प्रोनाउन हुआ होगा ना, तो आपने इस अगली चीज़ को फाइल बनाना है। हाँ, तो इसका हिडन प्रोनाउन हुआ नहीं है, बल्कि हम है। इस वजह से हम ये नहीं कहेंगे। इसको फिर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उन्होंने कहा तुम्हारा रब। ठीक है, समय आपको समझ आई? जी। कालू उन्होंने कहा, रब्बुकुम तुम्हारा रब। अगर यहाँ होता ना कालू की जगह काला रब्बुकुम, तो हम इसकी क्या ट्रांसलेशन करते समय? कहा तुम्हारे रब ने। हाँ, तो कहा तुम्हारे रब ने, या तुम्हारे रब ने कहा। यहाँ पर अब कालू है, तो अक्सर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कालू रब्बुकुम को। उन्होंने कहा तुम्हारा रब। हाँ, अगर काला रब्बुकुम होता तो क्या कहते? तुम्हारे रब ने कहा। वाह, गुड, तुम्हारे रब ने कहा। ओके अक्सर, अक्सर पहले ये बताओ, वो फिर वापस आते हैं। शाआ, आपने बताना है कि ये फ़ेल मादी है या मुदारे है। तो या तो जो भी कोई फ़ेल होगा ना, या तो वो मादी होगा, क्योंकि दो तरह के ही फ़ेल हैं। एक मादी है जो आपने पहले दिन पढ़ा, और एक मुदारे है जो आपने दूसरे दिन पढ़ा। सबसे पहले आपने देखना है मुदारे, क्योंकि ये ईजी है। स्टार्टिंग में आपने देखना है, अगर आपका लफ्ज़ अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो ये मुदारे है, लेकिन ये अलिफ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये मुदारे नहीं है। हो सकता है या तो अलिफ से या नून से भी नहीं हो रहा तो ये मुदारे नहीं है। ता से भी नहीं हो रहा तो ये मुदारे नहीं है। या से भी नहीं हो रहा तो ये मुदारे नहीं। इसका मतलब ये लफ्ज़ आपका मुदारे है ही नहीं। फिर आपने जाना है माजी की तरफ। फिर माजी की तरफ जाना है, और माजी में हो सकता है कि आपका लफ्ज़ ज़बर पे ख़त्म हो, तो ये ज़बर पे ख़त्म हो रहा है, तो हो सकता है, हो नहीं सकता। ये है आपका माजी का, ये सीगा है हुआ का, इसका हिडन प्रोनाउन है हुआ। ठीक है, तो वो कैसे पता चला? क्योंकि ज़बर पे ख़त्म हो रहा है ना, हमारा नसरा भी ज़बर पे ख़त्म होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा मादी का सीगा है। फ़ेल, आपने सबसे पहले आपने बताना है कि ये फ़ेल है, फिर आपने बताना है कि ये कौन सा फ़ेल है, ये फ़ेल मादी है, फिर आपने इसका फ़ाइल बताना है, यानी हिडन प्रोनाउन बताना है। हिडन नहीं है तो फिर आउटसाइड होगा। तो इसका हिडन प्रोनाउन वैसे हुआ था, लेकिन अब हमारे पास बाद में रफ़ा आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? इसका फ़ाइल क्या है? लफ्ज़ुल जला जो है ना,
ओके अक्सा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो खुरुजू। अब आपका काम क्या होगा? आपका ये काम होगा कि कोई भी लफ्ज़ अगर आपके पास आता है तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। हर्फ आपको पता है दो तरह के हैं, हर्फ नसब हो सकता है या हर्फ जर हो सकता है। जो आपको चार्ट आते हैं आप उनको रिसाइट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हर्फ नहीं है। फिर आप जाएंगे फ़ेल की तरफ। अगर वो लफ्ज़ ता अलिफ या ता या नून से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका मुदारे हो सकता है। ठीक है, तो देखें कि क्या ये लफ्ज़ मादी में है से है या मुदारे से है, बताएं मुझे। मुदारे। ये मुदारे से है। इसका मतलब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुदारे होगा तो आपने ता है लगाना है, ने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मादी है तो आपने इसको ने लगा के मादी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और खाराजा होता है निकालना। जब आपको पता, इसका हिया हाँ हिया, अंतर है। वो निकालती है मिन अफवाहिहिम, वो मिन और से और मिन से अफवाहिम, बातें आपने कहा। हाँ मुंह बात से मुंह से हाँ उनके मुंहों से निकालते हैं या उनकी, पता नहीं। अब समय आ गई, समय को पता होगा अफवाहिहिम का क्या मतलब है। समय ओके, समय का कनेक्ट ही नहीं हो रहा माइक अभी तक। समय, ये अफवाहिहिम का क्या मतलब है? अफवाह, जी, इसका मतलब यही है उनके मुंह। ओके, वो निकालती है उनके मुंहों से। नहनु नकुस्सु अलैका, समय इसको ट्रांसलेट करें। हम बयान करते हैं आप पर, हाँ, हम बयान करते हैं आप या पर। हम खोल कर। हाँ मतलब बयान करना भी तो ठीक है। इसका ऐसे नहीं हो सकता तखरुजु नकुस्सु, यानी कि हम कोई किस्सा बयान करते हैं या कुछ भी, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि तखरुजु का मतलब निकलती है भी तो हो सकता है। तखरुजु, मैंने क्या बोला है? निकालती है। ओके, निकलती है ही होगा शायद, निकलती ही होगा। ओके, ये जो है ना, निकलती है और निकालती है, ये फैमिलीज़ को पढ़ के आता है और मैंने फैमिलीज़ पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक कुछ लफ्ज़ों में कन्फ्यूजन होती है कि ये जो तखरुजु है, अब इसका मतलब बहुत गहरी स्टडी है यार, ये बहुत ज़्यादा और ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था उस्ताद से, लेकिन उस्ताद का आंसर ही नहीं आया था। तखरुजु निकलती है ही होगा शायद, बात जो उनके मुंह से निकलती है। तखरुजु निकलती है, गुड। ओके, नहनु नकुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं। और यहाँ पर देखें ना खंसा, 2 दफ़ा समय 2 दफ़ा नहनु है, नहनु और नकुस्सु में भी नहनु है, हिडन प्रोनाउन। हम बयान करते हैं तुम पर, तो इस पे अल्लाह ताला एम्फसाइज़ कर रहे हैं अपने आप को कि हमने बयान किया, किसी और ने नहीं। क़ालू रब्बुकुम, अक्सर इसको ट्रांसलेट करें, क़ालू रब्बुकुम। जी, आलू, ये तो मादी है। मादी है, गुड। इसका हम है वो हिडन करना। हम इसका फ़ाइल है। आलू, वो आलू का मीनिंग है कालू कुल से है ना, कहना। वो कहता है। ओके, मादी है ना, मादी, तो आपने इसको ने में ट्रांसलेट, ने लगा के ट्रांसलेट करना है, और वो की जगह आप उन इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा के लिए। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा, रब्बुकुम, तुम्हारा रब। हाँ उन्होंने कहा तुम्हारा रब। माशा अल्लाह, समय
सम्या। वो नहीं, क्लास में। ओके, आप बताएं। माशा अल्लाह। शाह होता है चाहना। माँ मीन्स जो। माँ अभी तक आपने नहीं पढ़ा। माँ इसम मौसूल है जिसका मतलब है जो। जो तो इसमें अल्लाह वो है ना, फाइल। इसका फाइल है। तो अल्लाह जो चाहता है, हाँ, जो अल्लाह चाहे। जो अल्लाह हाँ, चाहे। ता है। हाँ, नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि मुदारे नहीं है। जो अल्लाह ने चाहा या जो अल्लाह चाहे। जो अल्लाह ने चाहा सही ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि शाह आम मादी में है। जो अल्लाह ने चाहा। आतदना लिज़ालिमीन। शुरू से देखते हैं। आतदना। ये आना का है। ये अना। आतदना। नो, अगर माजी है। ये मादी नहीं, ये मादी है। अस्लमा आतदा, तो ये आतदना। तो फिर इसके अगले वाले लफ्ज पे पेश भी तो नहीं है। किस लफ्ज़ पे? हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, माजी में भी आपके अगले लफ्ज़ पेश हो सकते हैं। ये माजी है और इसके अगले लफ्ज़ पे पेश है। आपका माजी में भी आउटसाइड डूअर हो सकता है और मुदारे में भी आउटसाइड डूअर हो सकता है। ठीक है। और वैसे ये आपका लफ्ज़ अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये आपका मुदारे नहीं है क्योंकि एक स्पेशल केस है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। अब जब एडवांस हो जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुदारे नहीं है। एक और भी चीज़ है कि सुकून फॉलोड बाय नून ज़बर अलिफ ना जो है, ये आपका नहनु वरियन होता है मादी का। नहनु नसर ना। ठीक है। जब किसी लफ्ज़ के एंड पे ना है और उससे पहले वाले लफ्ज़ पे सुकून है तो वो आपका नसरना, नहनु नसरना से मैच हो रहा होता है। वो आपका फ़ेल मादी होता है जो आपने पहले में पढ़ा ना, हुआ नसरा हुमा नसरा हम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुना नसरना। इसी तरह अंत नसर तंतुमा नसर तुमा अंतम नसर तुम अंति नसर तुमा नसर तुमा अंतुना नसर तुना अना नसर तो नहनु नसर ना। तो ये सुकून फॉलोड बाय नून ज़बर ना जो है, इसका हिडन प्रोनाउन होगा नहनु और ये फ़ेल होगा मादी। इवन दो कि ये अलिफ से स्टार्ट हो रहा है आतदना, और मैंने बोला है कि अलिफ नून या और ता से जो भी लफ्ज़ स्टार्ट हो रहे हैं वो मुदारे होते हैं, पर ये अलिफ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये मुदारे नहीं है। ये एक फैमिली है जो आप याद करेंगे जो अलिफ से स्टार्ट हो रही होगी। तो जो है ना ये नहनु इसका हिडन प्रोनाउन है। कैसे आपको पता चलेगा? लास्ट से देख के। सुकून फॉलोड बाय ना जो है वो आपका नहनु होगा। तो आतदा होता है पता नहीं क्या होता है। आतदना, हम पता नहीं क्या करते हैं। हमने तैयार कर रखा है। ओके, ओ इद्दत लिल काफिरीन, तैयार करना। ठीक है। आतदना, हमने तैयार किया या कर रखा है। हमने तैयार किया किसके लिए? अक्सर ली और ज़ालिमी। हाँ, अक्सर ली जो है ये अलग लफ्ज़ है और ज़ालिमीना अलग लफ्ज़ है। ली क्या है अक्सर? अक्सर ली तो लाम था। हाँ, लाम था। ली तो पढ़ा हमने। बाता काफ लाम वाओ, ये क्या चीज़ें हैं? बाता काफ लाम वाव मिन, ये हर्फ जार। हाँ, ये हर्फ जर हैं। तो ली जो है ये जार है और अज़्ज़ालिमीना मजरूर है। ये जार मजरूर हैं। ओके, ली का मतलब क्या है? ली का मतलब है के लिए। के लिए है ली का मतलब। और ज़ालिमीन, ज़ालिमीन ही होते हैं। ज़ालिमीन का स्टेटस क्या है? ज़ालिमीन का जर होगा क्योंकि लाम की वजह से। गुड गुड। तो ये इसका मतलब है ज़ालिमों के लिए, लिज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए। अब पूरे को ट्रांसलेट करें। आतदना लिज़ालिमीना। हमने तैयार कर रखा है जालिमों के लिए। हमने तैयार किया ज़ालिमों के लिए या हमने तैयार कर रखा है ज़ालिमों के लिए। अहाता बिहिम सुरादिकुहा। सम्या। ये भी फेल माजी में है। गुड।
अहाता मीन्स अहाता करना, घेर रखना, ये माजी नहीं। घेरना। अहाता यही तो इहातन, हाँ अहाता माजी है। अच्छा ये भी, माजी में ही, हाँ अहाता जी ये माजी में ही आएगा, माजी में इसका जो माजी ही है, मीनिंग है वो यहाँ। माजी ही है। मैं अक्सा को ये बता रही हूँ कि अक्सा मैंने ये बोला है कि कोई भी लफ्ज़ अलिफ नून या और ता से स्टार्ट होता है, लेकिन अलिफ जो है ना वो ज़रा ट्रिकी है, क्योंकि एक फ़ैमिली है जो मैंने बताया कि अलिफ से स्टार्ट होती है, तो ये वही फ़ैमिली है अहाता युही तो ये मादी ही है, मुदारे नहीं है कि यहाँ पर अलिफ आ रहा है तो भी, ये मादी है। अहाता मीन्स आप बताएं समया। घेर रखा है, हम्म, अहाता का मतलब घेर रखा है या अहाता कर रखा है। ओके, और बिहिम साथ उनके, हाँ इसका मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा। क्या, नहीं ये मादी ही है। सही, ओके, अहाता, सुरादिकु हाँ, सुरादिकुहा, इन दोनों में इसका मतलब हो सकता है कि उसकी कनाते शायद, पता नहीं, मुझे सुरादी का नहीं पता। सुरादिकु हाँ में भी उसकी कनाते हों। ओके फॉर एग्जांपल अगर हम कर लेते हैं कि सुरादिकु कनाते होती हैं, सुरादिकु हाँ में क्या रिलेशन है? ये इसका इसका हा जो है ये इसका इसम इशारा है। नो, हाँ इसमें इशारा तो नहीं है, इसमें इशारा तो हाजा हाजानी हा उलाई हैं, हाँ तो नहीं है। हाँ वो कजन, ये कजन कज़न है, ये कज़न है, गुड, हाँ कज़न है। सुरादिकु लाइट, सुरादिकु लाइट है, नो अल है, फॉलोड बाय जर है, तो ये मुदाफ तो मुदाफ, ये हाँ यानी इनके दरमियान का आएगा। सुरादिकु हा मीन्स हिया वो लड़की या वो मुअन्नस, तो उसकी कनातें, इसमें का आएगा, उसकी कनातें अहाता किए हुए हैं। अब आप देखें ना यहाँ पर हमारे पास रफ़ा में आ रहा है, फ़ेल के बाद, फ़ेल हमारा हुआ में है और इसके बाद जो इसम आ रहा है वो रफ़ा में है, सुरादिकु रफ़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा फ़ाइल होगा। उसकी कनातों ने अहाता किया हुआ है उनको, ये घेरा हुआ है उनको, ठीक है अक्सा? अक्सर समझ लगी आपको कि क्या हमने यहाँ बोला कि सुरादिकु हा को हमने इसका फ़ाइल बनाना है। यहाँ पर हमने बोला था वो उसने अहाता किया हुआ है, उसने अहाता किया हुआ है, लेकिन जब हमारे पास ये इसम रफ़ा में आ गया ना तो हम इसको इसका फ़ाइल बनाएंगे, उस हटा के लिख देंगे उसकी कनातों ने, उसकी जगह पे उसकी कनातें आ जाएंगी, उसकी कनातों ने अहाता किया हुआ है। ओके, अक्सर यालमूना, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िल मादी है कि मुदारे है? ये मुदारे है, कैसे पता चला? या बिगिनिंग है और ऊना एंडिंग है, तो ये मुदारे हो गया, ठीक है। और इसका हिडन प्रोनाउन क्या है? हाँ, होम, होम इसका हिडन प्रोनाउन होगा। या बिगिनिंग ऊना एंडिंग होम है। हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी और हम यंसुरूना, या बिगिनिंग ऊना एंडिंग। अगर हुन्ना जो है ना, हुन्ना आपका ठीक है कि नून है और उससे पहले वाले लफ्ज़ पे सुकून होगा, अगर उससे पहले वाले लफ्ज़ जिस पे सुकून है वो वाव है ना तो फिर वो आपका होम होगा। अगर किसी और लफ्ज़ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ज़ा आ जाता है, यहाँ पे कुछ और आ जाता है तो वो आपका हुन्ना होगा, लेकिन अगर वाव है ना तो वो डेफिनेटली आपका होम ही होगा, हुन्ना नहीं होगा वो, ठीक है? समझ आई? ओके, यालमूना का मतलब आपने बताया, हिडन प्रोनाउन आपने बताया होम, और आपने बताया ये मुदारे है, इसका मतलब आप इसको
ता है में ट्रांसलेट करेंगे अगर ये मुदारे है तो फिर इसको ट्रांसलेट करें यालमूना में। देखिए ना, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। या अगर आप साइड पे कर देते हैं और आप वाव नून साइड पे कर देते हैं, ये आपके अलग ऊपर से ऐड हुए हुए लफ्ज़ हैं जो मुदारे में से आते हैं। पीछे आपके पास रह गया आइन, लाम और मीम। आइन, लाम और मीम, ये 3 रूट लेटर्स निकल आए आपके। इल्म बन जाता है ये इल्म, जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इल्म। तो इल्म लफ्ज़ है आपके पास और ये वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं और ये मुदारे में है। आपने इसको ता है ती है में ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करें इल्म वो ता। वो इल्म, इल्म मतलब जानना भी कह सकते हैं आप, जानना। जी वो इल्म जानते हैं। हाँ, वो जानते हैं। यालमूना, वो जानते हैं। आगे फिल बहरी, फी मीन्स नो, फी मीन्स में। में बहरी मीन्स बाहर होता है दरिया, समंदर के दरिया, समंदर होता है आई थिंक बाहर। सम्या हेल्प मी। समंदर होता है। ओके, बाहर समुंदर में, वो जानते हैं समुंदर में। फिल बाहरी का क्या कनेक्शन है सम्या, अक्सा? ये वो है जार है। ओके, ये जार मजरूर। क्या हम इसको ये कह सकते हैं समुंदर जानता है? नहीं, क्योंकि वो हम कह सकते हैं क्योंकि, लेकिन इस पे पेश तो नहीं है। हाँ, इस पे पेश नहीं है तो इसलिए इसको नहीं कह सकते। और दूसरा, ये हुआ में भी नहीं है। अगर ये हुआ में होगा और इसके ऊपर पेश होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा आउटसाइड डूअर है। गुड अक्सा। ओके, हम यहसबूना। सम्या के लिए क्या मुश्किल है? सम्या को सारी उर्दू आती है, अरबी आती है। मुझे सिर्फ उर्दू आती है, लेकिन मुझे अभी तक मैं कंफ्यूज होती हूँ और यानी ये सारी चीजें बताने में, इसम की ये सारी प्रॉपर्टी। अच्छा, हम यहसबूना, इसका ये फेल मुजारे, ये फेल मुदारे है, ठीक है। और इसका हिडन प्रोनाउन जो है वो हम है, इसका भी और वो गुमान करते हैं। वो गुमान करते हैं, सही है। हिसाब अक्सर ये देखिए ना, हा इसका अगर आप या अलहदा करते हैं और वाव नून अलहदा करते हैं, पीछे रह जाता है हा, सीन और बा। तो जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ हिसाब लगाते हैं। हिसाब लगाना, ऐसे कहते हैं ना, मैंने हिसाब लगाया है कि ये चीज़ ऐसे है। हिसाब लगाना मीन्स गुमान करना, ऐसे सोचना, मैंने ख़याल किया है। तो हिसाब लगाना मतलब वो गुमान करते हैं या वो ख़याल करते हैं। और देखें ना सम्या, अगर आप यहसबूना भी लिखें ना तो भी आप ये बात कह सकते हैं कि वो गुमान करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पीछे हम अलहदा से लिखा, वो गुमान करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी जो है स्ट्रेस एक ज़्यादा है। ओके, यहाँ तक हम आज का काम अपना बंद करते हैं। और समय मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर आप देखती हैं ना लाइन और आप इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, इवन तो आपको इसकी ग्रामर नहीं भी आती तो आप इसको ट्रांसलेट कर लेती हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फिर ग्रामर सीखना ज़रूरी क्यों समझा? क्यों सीख रहे हैं आप ग्रामर? मेरा एक तो मुझे लग रहा था कि मुझे भूल गई है। अच्छा, क्योंकि मुझे ये फेल, माजी, मुजारे, ये सारे मुझे लग रहा है कि मुझे भूल चुके हैं। तो कुछ याद भी नहीं, इस वजह से भी, और कुछ इसलिए भी कि जो चीजें नहीं आती। ओके, लाजमी थोड़ी है कि अगर और तर्जुमा तो आप कह लें कि मैं शुरू से ही काफी, कह लें कि मैंने सूरतें काफी अर्सा पहले याद की थी। कुछ कह लें 30वें पारे की पहली 3 सूरतें। अच्छा, तो लेकिन वो मैंने तर्जुमे के साथ ही याद की थी, और कुछ इंटरेस्ट भी होता है तो वो सारा मुझे कह लें कि आता है कि ये इसमें यहाँ से ऐसे आएगा, इसको हम इसका मीनिंग ये बनेगा, इसमें ये वाला इसका माजी का है, ये इस वजह से। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ जा अवादु रब्बी, तो इसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे? जी, कैसे? आ गया वादा मेरे रब का। ओके, और अगर मैं लिखूँ जा आ वादा, तो क्या होगा? जा आ भी वादा आएगा यहाँ पर, जा आ भी वादा।
अगर पीछे बी यहाँ पर वो बी आया अपने वादे के साथ। हाँ, वो आया अपने वादे के साथ, अपने कह सकते हैं, क्योंकि वो वादे के साथ आया तो उसका अपना ही वादा होगा। पर यहाँ पर अगर वादी होगा ना तो आप बोलेंगे ये अपना है, क्योंकि ये मुदाफ मुदाफिले बनेगा। बहरहाल उर्दू में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, लेकिन अरबी में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ बिवादी, हाँ बिवादी नहीं आएगा, वो तो मेरा होगा ना। आप लिखेंगे बिवादाहू, बिवादी ही, क्योंकि दी इसमें विवादी या विवादी का हाँ तो उस लड़की का होगा ना। लड़की का आएगा ना, उसके लिए फिर यहाँ पे भी जी आत आएगा। हाँ फिर जी आ नहीं आएगा, जाअत आएगा। जी आत बोल रही हूँ मैं। जी अत नहीं आएगा ना, जाअत आएगा। सही। जाआ हुआ, जाआ हुमा, जाआ हम, जाऊ हिया, जाअत। जी अत जो है ना सही। वो आएगा जाआ यजीउ, जी आ युजाऊ। जी आ जो होगा ना वो होगा लाया गया, वो आया और लाया गया में फ़र्क है। तो वो जो आप बता रहे हैं वो लाया गया होगा, वो पैसिव होगा। जी आ पैसिव है। हाँ जी सही। बस इसी तरह से थोड़ा बहुत भूल भी जाती हूँ अब। हाँ बस कह लें कि शादी से पहले मैं ज्यादा यूज टू थी इन सारी चीजों के साथ। अब बाद में आपको पता है फिर रूटीन चेंज हो जाती है बंदे की, मेरी भी बहुत ज्यादा हो गई है। सही। तो मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह से चलो बंदा जुड़ा रहे पढ़ने के साथ, सही। पढ़ने पढ़ाने के साथ। आपकी मतलब माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस है आपकी।